कानपुर जूही में भाई द्वारा भाई की हत्या का खुलासा। साउथ जोन पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा किया। बड़े भाई ने तमंचे से गोली मारकर हत्या की थी। सनकी भाई ने सनक में कर डाली थी छोटे भाई की हत्या। सनकी ने छोटे भाई द्वारा पिता के पैसे खर्च करवाने पर हत्या की बात कही। पुलिस ने तमंचा कारतूस समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बाइट रविंद्र कुमार, डीसीपी साउथ। मेरे को टाइम हो गया तो फिर मैं उसके बाद चिल्ला के घंटा था। हत्या करने के बाद गए थे ना मोती, फिर आए तुम वापस। फिर मैं जोहर की नमाज के वक्त हो गया था। मैं घंटा के लिए 1 नंबर में गया, 1 नंबर की मस्जिद बनी। मैं जोहर की नमाज अदा किया, कुरान शरीफ पढ़ा, वहाँ से खाए के निकला। उसके बाद राजमो गया। राजमो जाने के बाद फिर मैं बहुत प्यारा सहना हुआ था। मैं गंगा कुछ तरह की गया कि मैं सुसाइड कर लूँ और मेरी हिम्मत नहीं। अच्छा, तो मैं आकर 47 को मैं सरेंडर करता। ठीक ठीक ठीक, जाओ। सब इधर इधर एक मिनट धीरे से पहले बात एक मिनट पैसा जो इतना खर्च कर रहे हैं छोटे वाले खुद ही मारपीट करता है, करना चाहता है। ये अपने साथ मारपीट करेगा फादर के साथ, मतलब एक करता होता कुछ नहीं, ये चाहता है कि घर का जो मुखिया है वो बने शॉर्ट बनाओ। तो ये असलाह कहाँ से लाए थे? असलाह कहाँ से लाए थे? लखीमपुर किली से लाए थे। कितना में खरीदा था? 7.5। खरीदा क्यों था? सर खरीदा इसलिए था कि मैं पहले मेरे कैंटीन में खाना, मैं जहाँ भी काम करता हूँ अपना प्लांट चलाता हूँ, मेरी कैंटीन रहती है। तो कोई ट्रक वाले आते हैं रात के रात उनके पास खाना नहीं होता है, वो बोलते हैं कि खाना दे दो। मैं प्लांट ऑपरेटर हूँ, हमारे पास आते हैं, रूम हमारा बगल में रहता है। हम लोग ज़्यादा खाना लाते हैं, एक्स्ट्रा खाना लाते हैं। हमने कहा लो खाना ले लो। मैं फिर ट्रक में खाना देने गया तो देखा वो लिए बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या है तुम्हारा? अभी मैं 4 से बोले जाके ये सब क्या कर रहा हूँ मेरी कंपनी के अंदर, प्लांट के अंदर। तो कहने लगा नहीं नहीं बताओ, नहीं मैं तुमको दे दूँगा, तुमको लेना। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा। तो फिर वो जब जाने लगा कहने लगा ले लिया, मुझे पैसे की ज़रूरत है। हमने कितने का? कहने लगा 7,500 रुपये दे। हमने 7,500 का लिए। क्यों था तुम्हें? क्या ऐसी आन पड़ी थी तुमने? सर 2021 में खरीदा सर, तब से मेरे पास ऐसे रखा है। मैं कोई उसका गलत यूज़ नहीं किया, मगर आज मुझसे गलती हो गई। उसको पैसे की जरूरत थी तुमने जो है मैं काम कर दिया। मैं मेरी सैलरी उसमें 24,000 का सैलरी मेरे पास। भाई को गोली मारने की वजह क्या थी? जायदाद का मामला है? नहीं सर, मैं आज मैं जायदाद पिताजी से बोलता हूँ कि आप स्टाम्प पेपर में लिखवा लो, 2 भाइयों को दे दो। तो मार क्यों दिया था? जायदाद नहीं चाहिए। मारते सगा भाई था तुम्हारा? जी सगा भाई था, बिल्कुल सगा भाई था सर। तो वजह क्या थी मारने? वजह ये थी सर, वो एक इमरान दलेरपुर में रहते तांत्रिक, वो तांत्रिक गिरी करते हैं। मेरे पिताजी से को करीब 3-3.5 लाख रुपये खर्चा करवा चुके और 3 साल से उसको मेरे भाई को पागल कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले कभी कभी कदार हरकतें करता था, मगर जब से उस तांत्रिक के पास मेरे पिताजी गए तब से वो अजीब अजीब और हरकतें करने लगा है। अभी मुहर्रम के टाइम पे उसको जंजीर से बांधा भी गया था। पूरा मोहल्ला गवाह है, मेरा पूरा घर गवाह है। ये तो कोई वजह नहीं है भाई को मारने की? तांत्रिक को मारना था नहीं सर, तांत्रिक को क्यों मारते? तो भाई को क्यों मारा? भाई को मार सकते हो, सगा भाई को मार सकते हो। सर उसको पागल कर दिया था ना उसने। तो उसका इलाज होता? नहीं इलाज नहीं हो रहा। 4 साल से मैं परेशान था। मेरे पिताजी की हालत खराब हो गई, कमजोर हो गए थे, मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने मार दिया। इलाज तुम्हारा चल रहा है, भाई का चल रहा है? जी इलाज तुम्हारा चल रहा है? मेरा कुछ भी ऐसा सही नहीं। हमको तो लग रहा मानसिक रोगी तुमने मार दी गोली। कल दिनांक 26/9/2023 को थाना जूही पर एक सूचना मिली थी। उस सूचना पर थाना जूही की फोर्स तत्काल प्रभाव से मौके पे थाना जूही के परमपुरवा मोहल्ले में गई थी। वहाँ पर जो जानकारी की गई, वहाँ पे जो वाक़यात पाए गए वो इस प्रकार है।
एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अजमत खान है, उनके छोटे पुत्र की हत्या कर दी गई थी और जो जांच पड़ताल हुई वहाँ मौके पे उस पर पाया गया कि जो हत्या जो किया गया इनके बड़े पुत्र अर्जुन खान के द्वारा ही हत्या कारित की गई है। मौके पे जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें प्रतीत हो रही तो उससे ऐसा लगा था कि हत्या जो है असलहे से की गई है और फायर आर्म इंजरी मौके पे दिख रही थी। तत्काल प्रभाव से फील्ड यूनिट को मौके पे बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा जो कार्रवाई की गई, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कार्रवाई की गई और जो चीज़ें वहाँ पे संज्ञान में आया उसके बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई, पंचनामे कार्रवाई की गई, जिसमें ये पुष्टि हुई कि जो है हत्या गोली मारकर की गई है और जो नामजद अभियुक्त था वो मौके से फरार हो गया था। नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई थी। टीम के द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए 12 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियुक्त से पूछताछ की गई। उसके द्वारा घटना को कारित होना बताया गया कि उसने घटना कारित करी है। अभियुक्त के निशानदेही पे जो हत्या में प्रयुक्त तमंचा थे और जो एक हुक्का कारतूस और एक जिंदा कारतूस उसको पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त को माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। सर वजह क्या थी हत्या की? जो पूछताछ की गई और जो जानकारी हासिल हुई है उसके आधार पर ये पता लगा है कि जो अदनान खान हैं जो मृतक हैं वो जो आरजू खान जो जिसने गोली मारी है उसके द्वारा बताया गया कि ये किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता था और ये किसी बीमारी से ग्रसित था जिसका इलाज चल रहा था। आरजू खान के द्वारा अपने पिता को बताया गया कि इसकी इलाज जो है जब कराया जाए इसके लिए बहुत सारे पैसे 3.5 लाख रुपये खर्च हो गया है और उस जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कुछ नहीं आ रहा है। क्या मानसिक बीमार था? जो आरजू खां हैं और जो इनके परिजन हैं इनके द्वारा पूछताछ किया गया तो ये पता लगा कि इनका इलाज जो है कहीं पे ये चल रहा है और मानसिक रूप से बीमार होने की जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डॉक्टर्स के जो पर्ची है उससे ये अभी तक प्रमाणित है। सर बड़ी आसानी से जो है हत्या जो है एक अवैध तमंचे से की गई है, तो इतनी आसानी से उसको तमंचा प्राप्त हो गया, क्या कुछ इसमें कहाँ से वो तमंचा उसने जब आरजू खान जो इसमें अभियुक्त है उससे मेरे द्वारा स्वयं पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि यह असलहा वर्ष 2021 में जब ये लखीमपुर खीरी में काम करता था वहाँ से इसने असलहा एक व्यक्ति से 7,500 रुपये में खरीदा था और ये असलहा अपने घर पे ही रखा हुआ था। जब मृतक अपने छत पे स्वयं के छत पे जब ये कल सो रहा था तो उसके स्वयं के भाई ने जाकर सोते हुए अवस्था में उसने जो है अपने भाई को सर में गोली मार दी। सर इसी तरीके का आपराधिक इतिहास भी है? नहीं, अभी तक जो हमारे CCTV और थाने के माध्यम से जो जानकारी रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया अभी इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। फिर भी हम DCRB के माध्यम से और आसपास के जो हमारे जनपद है वहाँ से हम जानकारी कर रहे हैं कि इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।